दोस्तों, भारत ने 75 सालों में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसका भारत को काफी सालों से इंतजार था। जी हां, भारत में अब एक ऐसा जेट इंजन बनाकर तैयार किया गया है जिसको लेकर कई साल पहले भारत का मजाक बनाया जाता था कि वह इस इंजन को तैयार नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने इस काम को मेक इन इंडिया के तहत मुमकिन करके दिखा दिया है, जो कि भारत के लिए काफी गर्व की बात है। अब आपको थोड़ा इस बारे में डिटेल में बताते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कब तक तैयार कर देगा और इसमें भारत की कौन सी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और इस इंजन में ऐसी क्या क्या खासियतें हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले ही गोदरेज कंपनी के साथ भारत की एजेंसी GTRE ने हाथ मिलाया था और ये दोनों ही कंपनियां मिलकर कावेरी ड्राई इंजन को तैयार करने वाली थी। और अभी हाल ही में एक अपडेट सामने निकल कर आई है कि इस इंजन से जुड़े मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग गोदरेज कंपनी ने शुरू कर दी है। गोदरेज इंडस्ट्री पहले भी भारत की डिफेंस के लिए कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है और अब कावेरी ड्राई इंजन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके बाद से भारत के डिफेंस एयरक्राफ्ट की ताकत को ऊंची रफ्तार मिलेगी। ड्राई कावेरी इंजन 4 को काफी सालों से महत्वपूर्ण तकनीकों में लगाकर मिल रही सफलताओं की वजह से स्टेबल बनाया जा रहा है, जिससे इंजन का सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन मिल सके, जिसके 2026 तक मिलने के आसार है। ड्राई कावेरी इंजन 46 किलो न्यूटन ग्लास का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिसका उपयोग इंडियन अमेंडमेंट व्हीकल प्रोग्राम में किया जाएगा, जिसे शॉर्ट में IUSV के नाम से जाना जाता है। लेकिन हाल ही में आ रही खबरों की माने तो DRDO ने अपने दूसरे सेक्शन पर भी काम शुरू कर दिया है, जो IUSV प्रोग्राम के लिए नहीं है, लेकिन इसे एक नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन के बाद मंजूरी मिल सकती है। और साथ ही साथ जब से गोदरेज ने यह बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि ड्राई कावेरी इंजन की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो चुका है, उसके बाद से ही लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। इंजन की मैन्युफैक्चरिंग खत्म होने के बाद इसे सबसे पहले छोटे और कम पावर के एयरक्राफ्ट में लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल GTRE ने गोदरेज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत 6 कावेरी इंजन में इस्तेमाल होने वाले 8 तरह के मॉड्यूल को गोदरेज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत गोदरेज कंपनी भारत में ही प्रोड्यूस करने वाली है और इस एग्रीमेंट के बाद से ही गोदरेज कंपनी भारत की एक ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जो कि किसी भी इंजन को प्रोड्यूस करेगी। गोदरेज ऑफिशियल की तरफ से आई स्टेटमेंट के हिसाब से इन 8 मॉड्यूल्स को 30 महीनों के अंदर बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हाल ही में शुरू हुई है और आगे चलकर ड्राई कावेरी इंजन को बड़े और घातक एयरक्राफ्ट में भी लगाया जाएगा और इसके लिए फिलहाल DRDO अभी काम कर रहा है, जिसके बाद यह इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा और अगर पहले वाले इंजन को छोटे और कम पावर वाले एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद सक्सेसफुल सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो इसे बड़े एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले साल यह खबर आई थी कि मुंबई में 250 करोड़ के निवेश से एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट को गोदरेज कंपनी ने सेटअप किया है। ऐसे में इस बात के चांस काफी ज्यादा है कि इन 8 मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो अब गोदरेज ने शुरू की है, उन्हें इसी एरोस्पेस प्रोडक्शन यूनिट में तैयार किया जाने वाला है। बता दें कि 1989 में DRDO ने जब अपने इस ड्राई कावेरी इंजन के प्रोडक्शन को शुरू किया था, तब फॉरेन मीडिया ने इसे पूरी तरीके से एक असफल प्रोजेक्ट बताया था। लेकिन मीडिया की बातों में कितनी सच्चाई थी, यह बात तो भारत ने कुछ ही सालों के इंतजार में साफ कर दी है और अब खबर यह है कि कावेरी ड्राई इंजन को इंडिया के फ्यूचर प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में भारत के वेदांता ग्रुप ने $1 ट्रिलियन के मार्केट में एंट्री मार दी है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है और खबर के बाद चीन के भी होश उड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के वेदांता ग्रुप ने कोरिया की 20 कंपनियों के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है, जो आगे जाकर भारत को ग्लोबल डिस्प्ले सप्लाई चेन में डायरेक्ट एंट्री दिला सकता है। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मल्टीनेशनल वेदांता कंपनी ने साउथ कोरिया में आयोजित की गई कोरिया ट्रेड शो में हिस्सा लिया और ऐसे इवेंट में एक रोड शो करके कई कोरियन कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया।
जिसका नतीजा यह निकला कि कोरिया में डिस्प्ले और ग्लास मैन्युफैक्चर करने वाली 20 कंपनियों ने वेदांता ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए, जो भारत को ग्लोबल डिस्प्ले सप्लाई चेन में डायरेक्ट एंट्री दिला देगा। बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद चीन अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही महीनों पहले वेदांता ग्रुप ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात के डोलेरा में $20 बिलियन या फिर 1,54,000 करोड़ रुपए की कीमत पर एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, जिसके तहत ताइवान वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में एक विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाएगा, जहां भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही आगे जाकर भारत इस प्लांट का इस्तेमाल करके विदेशों को भी सेमीकंडक्टर निर्यात करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह फैसिलिटी भारत में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देगी। वहीं पर अगर वेदांता और ये 20 कोरियन कंपनियों के बीच साइन हुए इस करार की बात करें तो ये ऐसा कोई पहला एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले वेदांता ग्रुप ने लगभग 30 जापानी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही एक MOU साइन किया था। बता दें कि जापानी कंपनियों के साथ वेदांता ग्रुप ने यह डील दिसंबर 2022 में साइन की थी, जब उन्हें कोरिया की तरफ से एक इवेंट का इनविटेशन मिला था और इस इवेंट में दुनिया की 100 कंपनियों की तरफ से 200 से ज्यादा प्रतिनिधि भेजे गए थे, जिनमें से वेदांता ने अपने ग्लोबल डिस्प्ले सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए 3 जापानी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण करार किए। हालांकि हमेशा से ये सवाल उठते हैं कि भले ही भारत, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान की कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर ले, लेकिन फिर भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन इसी चिंता को कम करते हुए कुछ ही समय पहले भारत के आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार पाए गए हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स और चीन पर हमारी निर्भरता जैसे मुद्दों पर बात करते हुए भारत के यूनियन मिनिस्टर ने खुद यह बयान दिया था कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर नहीं है, जो कि भारत के अंदर मोनाजाइट, जो कि रेयर अर्थ मिनरल में से एक काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसका प्रोडक्शन 4000 मेट्रिक टन प्रति साल तक है। यानी भारत के अंदर भी काफी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है और इसे लेकर कई रिपोर्ट पहले भी पब्लिश हो चुकी है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लायक बनने के लिए हमें विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिसे हासिल करने के लिए भारत, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की मदद ले रहा है। मतलब जिस तरह से भारत सेमीकंडक्टर और दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है, ऐसे में इस बात को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।